नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फिजिक्स में यानी कि भौतिकी के बारे में। आज जानेंगे क्लास 10 का ये हमारा पहला इस साल का स्टार्टिंग है हमारा। इसमें हम एक एक करके बारी बारी से पूरे चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास जैसे ही ये नोटिफिकेशन पहुँचे आप लोग फटाक से आ जाएँ और लोगों को भी शेयर करें, ताकि मेरा जो साधारण शब्दों में मैं बताता हूँ आपके बीच में तो उसको मिल सके और वो आराम से जो है ना ज्ञानवर्धन कर सके। मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई पूरा का पूरा बिहार बोर्ड के ऊपर केंद्रित रहे, लेकिन अगर अन्य बोर्डों के भी छात्र यदि दिखते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है ना संतुष्टि मिलेगी हमारे इस वीडियो से और उसको समझ में ज़रूर आएगा। हालांकि थोड़ा सा मीडियम चेंज होगा लेकिन उसको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा बिहार बोर्ड में फिजिक्स का है वो है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर का क्या रोल है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की संवेदना को प्रदान करता है। देखिए, प्रकाश जहाँ पर उत्पन्न होगा आप कोई वस्तु देख पाओगे, अगर प्रकाश है तो देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? भौतिक बाह्य कारण है जिससे आपको किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। कोई वस्तु आप देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख पाओगे, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर क्या होता है? प्रति सेकेंड होता है। और इसे इस प्रकार से लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर के हिसाब से अगर लिखा जाएगा तो वहाँ पर लिखा है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल हमारा क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर क्या होता है? प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन में खास करके ये पूछ देता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप प्रकाश की चाल बताएंगे कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वो अगर किलोमीटर में होगा तो इस तरह से आपको देगा, और यदि मीटर में हम बोलेगा तो आप वहाँ पर बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने पहले बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा है ये कैसे पता चला भाई? तो आप जब धूप में खड़े रहते हो तो देखियो ये धीरे धीरे आपका शरीर क्या होता है? गर्म होने लगता है। तो इससे भी आपको क्या चलता है पता कि प्रकाश में ऊर्जा है, तभी तो आपका शरीर गर्म हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रकाश ऊर्जा है, इसका प्रमाण अभी के समय में सोलर प्लेट के माध्यम से देखिएगा कि सोलर एनर्जी लिया जाता है प्रकाश से और उसका फिर बैटरी को चार्ज किया जाता है और उससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेस भी चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक साधारण सा एग्जाम्पल भी हो गया जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में जो है सोलर के माध्यम से भी चेंज किया जाता है। तो ऊर्जा है तभी तो वो चेंज हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रकाश ऊर्जा ही है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा का क्या अलग रूप है। आप फोटोन नामक वैज्ञानिक थे, एक फोटोन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको 12th क्लास में जब जाइएगा या 11th में जाइएगा तो फोटोन के बारे में, क्वांटा थ्योरी के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स से समझिएगा कि प्रकाश की जो ऊर्जा है वो हम तक जो पहुंचती है वो किस तरह से पहुंचती है। फोटोन के माध्यम से हम तक पहुंचती है और किस प्रकार से पहुंचती है उसके बारे में आप पढ़िएगा। मैं साधारण तरीके से आपको बताऊं कि आप जब आप धूप में खड़े रहते हो तो देखिए होइएगा कि पहले कुछ समय तक आप धूप को बर्दाश्त कर लोगे, उसके बाद आपको धूप बर्दाश्त नहीं होती है। यदि गर्मी के दिनों की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है? तो ऐसा ये होता है कि हम तक जो ऊर्जा मिल रही है फोटोन के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार से मिलती है जिस प्रकार से कि माचिस का एक डब्बा लीजिए और उस डब्बे में बहुत सारी तीलियां हैं,
तो वो तीलियाँ एक एक करके, तीलियों में अलग अलग एनर्जी, आपको ये पता होगा। तो वो एनर्जी एक तरह से आपके शरीर में जब क्या करती है, प्रवेश करती है, तो आपको गर्मी का एहसास होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, और आप एक समय होता है जब तक कि आप बर्दाश्त कर सको, उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, छाँव में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो बताया कि भाई पैकेजों में आता है, बेंडलों में आता है, क्वांटा रूप में आता है, तो कौन बताया, क्वांटा थ्योरी से ही पता चला कि इस तरह से घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब प्रकाश जो हम तक आई, आधुनिक शब्द में इसको बताया क्वांटा थ्योरी के माध्यम से। अब जो प्रकाश हम तक पहुंच रही है वो किस प्रकार से पहुंचती है, तो आप उसमें बहुत सारे छोटे छोटे शब्दावली देखिएगा। कौन कौन सा शब्दावली देखिएगा उसमें, हम आपको बारी बारी से बताते हैं। देखिए, सबसे पहला आप उसमें टर्म्स जो देखते हैं वो रहता है रे, यानी कि किरण। क्या रहता है, किरण। ठीक है ना, रे यानी कि किरण। किरण क्या है, तो ये किरण अगर इसको इस तरह से बताया जाए कि आप किरण का जो है ना आरंभ बिंदु पता रहता है। किरण का क्या होता है, आरंभ बिंदु पता रहता है कि कहाँ से वो उत्पन्न हो रही है। जैसे सूर्य से उत्पन्न होगी किरण, तो सूर्य से या बल्ब जो हम तक रोशनी पहुंच पा रही है, बल्ब से उत्पन्न हुआ और हम तक पहुंच रही है, तो बल्ब जो है ना स्टार्टिंग बिंदु है जहाँ से कि वो आरंभ होता है। तो किरण जिसका क्या होता है, आरंभ तो पता रहता है, लेकिन कहाँ तक वो पहुंचेगी ये पता नहीं रहता है। क्योंकि देखिए होइएगा कि सूर्य हमसे अरबों किलोमीटर क्या है दूर है, और उससे क्या होता है हम तक रोशनी पहुंचती है। ठीक है, तो कितना दूर है और वहां से हम तक क्या हो रही है, रोशनी पहुंच रही है, किरण पहुंच रही है। तो स्टार्टिंग बिंदु तो पता है, लेकिन कहाँ लग जाएगी ये पता नहीं है। ठीक है ना, तो जिस पथ से, जिस रास्ते से होकर के क्या हो प्रकाश गमन करे, उसी पथ को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। मतलब देखो कि किरण वो होगा, रे वो होगा जिससे होकर के क्या हो प्रकाश गुजर रही है। तो प्रकाश के गमन पथ को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब देखिए किरण क्या होता है, एक किरण तो आप डिफाइन कर दिए, लेकिन किरण क्या होता है, बहुत समूहों में होते हैं। किरण क्या होता है, बहुत सारे समूहों में होते हैं। तो किरण समूह को कहते हैं किरण पुंज। किरण समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। पूछेगा आपसे किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज जो है, किरण पुंज जो है वो हमारा क्या है, उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। हाँ, किरण किरण पुंज जो है वो क्या होता है, ढेर सारे किरणों का समूह होता है। ढेर सारे किरणों का क्या होता है, समूह होता है। बहुत सारे किरणों का समूह होता है। बहुत सारे किरण एक साथ चल रहे होते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और ये जो किरण पुंज है, ये भी, इसके भी प्रकार है। किरण पुंज के क्या है, प्रकार है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है अपसारी। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। और चौथा तीसरा समांतर। तो किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार से उसको बताया गया है।
अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल ये लिखो, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो है ये क्या है, समांतर किरण पुंज है। ठीक है, समांतर किरण पुंज इसी तरह से चलेगी। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल। जब बीम ऑफ लाइट क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल चल रहा होता है तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किसको कहते हैं, अभिसारी का मतलब होता है अभिसारी होना, मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना, फोकसित होना। तो इस प्रकार से चले कि भिन्न भिन्न स्रोत से आ करके प्रकाश की किरण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर मिल रहा होता है। ठीक है, इस तरह से आके अगर मिल रहा होता है, अगर इस तरह से, तो उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न जगहों से अभिसारित हो रहा है। कंजर्विंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। कंजर्विंग बीम ऑफ लाइट का मतलब कि एक जगह पर क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। ठीक है, अब एक बच गया, वो है हमारा अपसारी। ठीक है ना, अपसारी में क्या होगा, फैलता है। जैसे कि बल्ब जला तो बल्ब चारों तरफ रोशनी को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है ना, तो उसमें देखिएगा बल्ब इस तरह से मान लो कि जल रहा है, तो वो बीम ऑफ लाइट को किस तरह से फैलाएगा, इस तरह से चारों तरफ, हर एक डायरेक्शन में। तो जो बीम, किसी भी प्रकाश स्रोत से जब बीम ऑफ लाइट चल रहा होता है, वो अगर भिन्न भिन्न डायरेक्शन में क्या कर देता है, वो लाइट को फैला देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे बल्ब आपने जलाया और बल्ब जो है भिन्न भिन्न डायरेक्शन में क्या कर दिया, प्रकाश को फैला दिया, वो क्या हो रहा है, अपसारित हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है, फैल रहा है। और कंजर्विंग बीम ऑफ लाइट को आप लेंस के माध्यम से, आपके पास एक समतल लेंस होगा उत्तल लेंस का, और उत्तल लेंस को जब आप प्रकाश की रोशनी में रखोगे तो देखिएगा कि वो फोकसित करता है किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर ज़्यादा लाइट को। तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है आपका अभिसारित। क्या कर रहा है, किरण पुंज को अभिसारित कर रहा है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, और समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज में क्या होता है, समांतर किरण पुंज में पैरेलल बीम ऑफ लाइट चल रहा होता है, समांतर चल रहा होता है एक दूसरे के। सूर्य से जो आ रही किरणें हैं हम तक, वो किरणें एक दूसरे को क्या होती है, पैरेलल चलते हुए हम तक पहुंचती है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक बताएंगे आपको। अगले क्लास में फिर आगे चलेंगे, इसी चैप्टर से आगे की ओर बताएंगे। ठीक है, हमारा कोशिश रहेगा कि 10-15 मिनट का जो है ना वीडियो बनाएं आपके बीच में, और ताकि छोटे छोटे सेशंस को लेकर के आपके बीच आए, और आप इसको आसानी से नोट डाउन भी कर सकते हो। दोबारा एक बार देखिएगा, फिर दोबारा देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।